चलो, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम क्लास 12th में नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 भौतिक विज्ञान में क्या है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप पुराना लेक्चर देखे होंगे। यदि आप पुराना लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बस आप लगातार बने रहिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ भी बताया जाए आप उसको अच्छे से नोट्स करते चलिए। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर 3 है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आपको इसमें पहला शब्द दिख रहा हो क्या? वैद्युत विभव। इसमें क्या चीज़ है? वैद्युत विभव। तो हम लोग समझते हैं वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, देखो वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है, क्या होती है? ऐसी राशि होती है जो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। क्या करती है? बिंदुओं के बीच, क्या? बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। क्या? वैद्युत विभव। यह एक ऐसी राशि, यानी हम लिख सकते हैं वैद्युत विभव वह राशि है, वैद्युत विभव। ठीक है, यानी कि हम समझे क्या? इसमें समझने योग्य बातें ये हैं कि वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। उन दोनों बिंदुओं के बीच में आवेश की दर कितनी है, यानी उनकी दिशा क्या है, क्या बताता? वैद्युत विभव उनका निर्धारण करता है। या एक भाषा में और कह सकते हैं, यानी कि अथवा एक भाषा में क्या कह सकते हैं? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। क्या? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया, एकांक धनात्मक आवेश। एकांक धनात्मक आवेश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू नॉट। इससे पहले हमने आपको बता चुका है पहले लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स में, वहाँ क्यू नॉट क्या है? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है। इसका मतलब ये होता है इसका कोई भी क्षेत्र, अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। तो ये किसी बिंदु पर, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये दो बिंदु है, यहाँ पर क्या स्थित है हमारा? क्यू नॉट। इस धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम किसी बिंदु तक क्या कर रहे हैं? किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा या किए गए कार्य के परिणाम को क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत विभव बोलेंगे। यानी अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ये क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अनंत पर कोई क्या स्थित है? इसका डैश मतलब क्या हो गया कि अनंत पर कोई बिंदु स्थित है। बोलो, बात सही है ना? इस अनंत पर कोई बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है? क्यू नॉट। यानी कि ये धनात्मक परीक्षण आवेश है। क्या है? धनात्मक परीक्षण आवेश है। इसको क्या किया जा रहा है? किसी बिंदु तक लाने में, यानी किसी बिंदु तक इसको हम क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। तो किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को या क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लो ए बिंदु इस यहाँ तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को या परिणाम को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। आप देखिए लिखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते क्या हैं
अनंत से धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं क्या है, W है। क्या मान लेते हैं, W है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव क्या हो गया, V इक्वल टू कार्य क्या हो गया हमारा W, और ये हो गया अपॉन Q नॉट। ये हमारा क्या बनेगा, एक फार्मूला बनेगा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट बनेगा। ठीक है, हम एक परिभाषा और भी बना सकते हैं अपने तरफ से। क्या बना सकते हैं कि ये क्या है, धनात्मक परीक्षण आवेश। ठीक है, धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा हम लिखवा रहे हैं आप वैसा ही लिखो। ठीक है, आप अपने तरफ से भी इसको डिफिनेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, वैद्युत विभव हो गया। अब बात आती है मात्रक क्या होगा इसका। तो मात्रक हम लोग देख लेते हैं। W यानी कि कार का मात्रक, जूल, अपॉन मतलब है इसका प्रति, ये क्या है क्यू मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में, आपके बहुविकल्पीय में, कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए। और इसका एक मात्रक और क्या होता है जिसको हम लोग जानते हैं क्या है, वोल्ट। क्या जानते हैं, वोल्ट। इसका एक और मात्रक होता, अथवा करके लिख लीजिए, क्या होता है, वोल्ट। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर की। ठीक है, वैद्युत विभवांतर होता क्या है, आपको नाम से ही स्पष्ट होगा, विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर। अब विभव क्या होता है, दो बिंदु होते हैं। ठीक है, जिसमें दो चार्ज होते हैं यानी दो आवेश होते हैं। तो इनमें क्या है, वैद्युत विभवांतर होता क्या है कि ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। इसमें क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। यानी कि हम लोग समझे क्या, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। बोलो, बात यही तो बताया अभी मैंने। एकांक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। माइनस क्यों लगा, क्योंकि विभवांतर की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों विभवों का अंतर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एकांक धनात्मक। देखिए ये लिखा हुआ है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, विभवांतर मतलब दोनों विभवों का अंतर। निम्न से कहाँ जा रहा है, उच्च की ओर, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। भाई Q नॉट क्यों, किसको ला रहे हो, परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हो, तो Q नॉट हो गया। और W क्या हमारा कार्य जो करना पड़ा, W हो गया। तो नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं आपको। लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ए भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वी मतलब होता है वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर क्या करता है, अर्जित होता है। ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, मतलब अर्जित किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
अब गलती स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर, आप कहेंगे ई की वैल्यू भी तो कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन वहाँ पर मात्रक जो होता है कूलाम। देखो नोटिस करिएगा पॉइंट को, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश सेम वैल्यू है, वहाँ भी होती है 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर क्या कार्य की बात हो रही थी, यहाँ क्या लगेगा जूल, ठीक है। अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻16 जूल हो जाएगी, सेम सब वही रहेगा। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो अगला आपका टॉपिक है वो डेरिवेशन है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का निर्धारण कैसे किया जाता है हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभव कैसे निर्धारण किया जाएगा हम लोग समझते हैं। देखिए बात करते हैं हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। निगमन इसके लिए आता है, सूत्र का निगमन कीजिए। क्या लिखा है, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे हम लोग बिंदु आवेश पर किसी बिंदु के कारण हम लोग क्या ज्ञात करते थे, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते थे। अब क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है जिस पर क्या है +Q आवेश स्थित है, और इससे R दूरी पर, किससे Q से इतना R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, A। मान लो यहाँ पर क्या स्थित है, A, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु रख दिया क्या, B, यहाँ पर क्या है, C है, ठीक है। और इस Q से इस B तक की दूरी, Q से B तक की दूरी क्या है हमारी, मान लो ये हमारी क्या है, X है। क्या है हमारी, X है। देखो इतने बात समझ में आया ना। ये +Q से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, और एक बिंदु C, एक बिंदु B, और इस +Q से B तक की दूरी क्या है, X है। क्या है, X है। और इसको, इस पर एक क्या स्थित है हमारा परीक्षण आवेश, जिसको बोल सकते हैं Q0 स्थित है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई ना। क्या स्थित है, +Q0 स्थित है। और जो B से C तक की दूरी है, इसको ऊपर लिख देना, जो B से C तक की दूरी है वो कितनी है, D, कितनी है, dx। dx क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये टोटल दूरी हो गई, ये अल्प दूरी है। अल्प के लिए हम क्या यूज करते हैं, D का यूज करते हैं, हमने आपको बता दिया है। तो बोलो इतना बात समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, इन दोनों आवेशों के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा जो कि इनके विरुद्ध है, जो इनके विरुद्ध कार्य करेगा। यानी कहाँ इसकी दिशा कैसे होगी, इस ओर होगी। किस ओर होगी, बाहर की ओर होगी। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस के कारण क्या होता है, बाहर की तरफ होगा। तो जो इस पर कार्य करेगा क्या होगा, वो बाहर की तरफ होगा, यानी जो बल लगे क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो क्या देख लीजिए फिर से, ये क्या है, एक +Q आवेश है, यानी एक बिंदु जिस पर क्या स्थित है, +Q आवेश है। R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, A। ये क्या है, B है, यानी कि Q से X दूरी पर क्या स्थित है, B है। ये क्या है, C है। B पर क्या है, +Q0 स्थित है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। Q और Q0 के कारण एक इस पर बल कार्य करेगा जो इसके विरुद्ध कार्य करेगा, आवेशों के विरुद्ध कार्य करेगा। और B से C तक की दूरी क्या है, dx। तो कैसे लिखोगे लैंग्वेज में, माना +Q कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। कोई परावैद्युतांक माध्यम है जिसको क्या नाम रख दिया गया है, K, ठीक है। और उस परावैद्युतांक माध्यम +Q से R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, +Q से X दूरी पर बिंदु B स्थित है। इन दोनों आवेशों के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा जो इनके विरुद्ध, यानी इनकी दिशा के विपरीत है, ठीक। अब हमको इतनी लैंग्वेज वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ में आया, आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम बोल दे रहे हैं, आप लिखिए। माना
प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश, प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम, के परावैद्युतांक वाले माध्यम माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है। लिख लिए। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु A पर, स्थित बिंदु A पर, स्थित बिंदु A पर बिंदु A पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। इतनी बात समझ में आ गई सब? तो चित्र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी समझने में। क्या किया गया देखो ध्यान से। एक बिंदु था जिस पर क्या स्थित था, प्लस क्यू। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। फिर बिंदु बढ़ा, यहाँ नाम रख दिया B। इससे यहाँ B तक की दूरी क्या है, x है। यहाँ पर बिंदु क्या है, एक C है। B से C की जो दूरी क्या है, dx, क्योंकि टोटल x है तो इसका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस पर क्या स्थित है, परीक्षण आवेश q है और इस पर एक बल कार्य करेगी जो इसके विरुद्ध रहेगा, क्योंकि प्लस क्यू और इसके परीक्षण आवेश कारण, इन दोनों आवेश कारण एक बल कार्यरत रहेगा। बोलो बात समझ में आया ना चित्र? चलिए अब समझते हैं हम लोग आगे। ध्यान लीजिए, 3 स्टेप करना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप हमको लोग को फॉलो करना पड़ेगा। पहले स्टेप ध्यान दो सब लोग। एक प्लस क्यू के कारण Q0 पर आरोपित बल, प्लस क्यू के कारण Q0 पर आरोपित बल यानी कि F बराबर, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर। वहाँ r स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, देखिए जिनको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी ये समझने में कैसे हो जा रहा है 1/4 पाई, ये कीजिए क्या है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, पहले आप जाकर पुराना लेक्चर आप देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये फिजिक्स ऐसा है कि पुराने चैप्टर से मिलकर अगला चैप्टर बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुराना चैप्टर आप अवश्य देखिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 स्टेप मैंने बताया ना। एक स्टेप क्या बताया, प्लस क्यू से Q0 पर आरोपित बल, एक स्टेप हो गया। दूसरा, हम B से C तक, कहाँ से, मतलब परीक्षण आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य। अब बताओ B से C तक लाने में अल्प कार्य कर रहे हैं ना हम लोग, तो DW यूज करेंगे। फिर B से कहाँ तक, A तक। जब B से A तक लाओगे तो क्या होगा, संपूर्ण कार्य आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित वैद्युत बल। वैद्युत बल होता क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अच्छा, के क्यों लिया गया है, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम है इसमें, इसलिए के लिया गया है। अच्छा, क्या होता है F बराबर कूलाम के नियम, Q1 Q2 होता था ना, यहाँ पर Q की जगह क्या है, Q है, और Q2 की जगह क्या है, Q0 है, अपॉन वहाँ R स्क्वायर होता था। यहाँ पर कुल दूरी क्या, x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई। इनको मान लो समीकरण नंबर
1। लिख लिए इतना। अब आगे लिखते हैं। अब परीक्षण आवेश Q0 को B से C, ये तो कर रहे हैं, B से C तक लाने में किया गया अल्पकार। भाई कुछ भी करते हैं, पहले छोटा करते हैं काम, फिर बड़ा करते हैं, बात तो वही हो गई। यानी यहाँ B से पहले C तक चलेंगे, उसके बाद B से फिर A पर निकालेंगे। तो अल्पकार तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W, कार बराबर W, लेकिन अल्प की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा DW। कार बराबर होता कितना है, बल गुणे विस्थापन, तो बल क्या हो जाएगा F गुणे, ये तो हो जाएगा, यानी कि क्या लिख देंगे F। अब यहाँ पर ध्यान दो, विस्थापन देखो B से C तक आ रहा है ना, इनका विस्थापन कितना हो रहा है dx। विस्थापन मतलब क्या होता है, चली गई दूरी, ये तो का विस्थापन। तो देखो B से C तक आ रहे हैं हम लोग ना, तो B से जब C तक आओगे तो विस्थापन क्या है dx, यहाँ लिख दे कितना dx। अब dx लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या कहे, ये वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जो दूरी हो किस में ले लेंगे हम लोग, किस में ले लेंगे माइनस में। अच्छा और साफ साफ लिख दिया जाए यहाँ से F माइनस dx। अब बात समझ में आ गई ना, क्यों लिया गया, क्योंकि इन आवेशों के विरुद्ध क्या है वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जो दूरी है क्या हो जाएगी वो माइनस में। क्या हो गया dW इक्वल टू माइनस F dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम। इसको क्या बना ले हम लोग, समीकरण नंबर 2। अब अल्प की तो बात कर दिया, अब किसकी बात करेगा वो संपूर्ण की। अब संपूर्ण की बात करेगा तो बताओ अनंत से कहाँ तक ला रहा है, R तक ला रहा है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब परीक्षण आवेश क्या, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में, बिंदु A तक लाने में किया गया अल्प क्यों होगा भाई, अब संपूर्ण होगा, अल्प क्यों हो जाएगा, संपूर्ण कार या कुल कार। तो क्या लगाते हैं संपूर्ण के लिए, यहाँ हो जाएगा W, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन अनंत से कहाँ, बिंदु R तक ना, माने बिंदु A में दूरी क्या R है ना, तो यहाँ हो जाएगा इन्फाइनाइट, यहाँ हो जाएगा R, ठीक, यहाँ जो इन्फाइनाइट यहाँ का हो जाएगा R, क्योंकि अनंत से ला रहे हैं यहाँ तक ना। चलो यहाँ क्या हो जाएगा DW, इसी का तो करना है पूरा। चलो W इक्वल टू इन्फाइनाइट और R, DW वैल्यू क्या निकली है माइनस F dx। क्या है F dx। W इक्वल टू माइनस को कर दें बाहर, इन्फाइनाइट और यहाँ से R, F की वैल्यू यहाँ से रखो उठा कर इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ से क्या dx। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको रफ करते हैं हम, आगे इसके आगे लगाते हैं, कि इसका कोई काम है नहीं, अब इसको रफ कर दिया जा रहा है। देखिए आगे देखिए W इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कितना, हम जानते हैं dx लिखा होगा, तो केवल जिसके साथ यहाँ पर x लिखा होगा उसी x के सापेक्ष होगा, बस इतना हमको पता है। अगर यहाँ पर z लिखा होता तो पूरे में जहाँ z मिलता उसी का अवकलन होना था, यानी सॉरी समाकलन होना था, और सबको हम बाहर कर देते।
तो यहाँ पर x को छोड़कर सभी क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैथ वालों के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो बायो वाले, जो बायो ग्रुप हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ा समझने में आएगी, है कि नहीं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा भाई, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो देखो और कहाँ x दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, इसको छोड़ दो, सबको कर दो बाहर। तो कर दें बाहर, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर कितना बचा, इनफाइनाइट, और r कितना बचा 1/x² और dx। तो w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए अभी ये इसका क्या अवकलन, समाकलन नहीं होता। क्या करेंगे, नीचे हर में घात प्लस में दिख रही है, इसको ऊपर भेज दें घात को, तो क्या बन जाएगी घात x की पावर -2 और ds। इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ सूत्र यहाँ पर। xn dx क्या होता है, x पावर n+1/n+1। यानी कि ये जो घात होती है ना, इसी घात में एक जोड़ देते हैं और पूरा इसी को कॉपी करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका, समाकलन का। इस जो सिंबल है समाकलन का है। हम जानते हैं अल्प के लिए हम d की बात करते हैं, समाकलन के लिए संपूर्ण की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब जैसे इसको हटाएंगे तो ये लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें एक तो जोड़ दो -2 + 1 अपॉन -2 प्लस, अब ये जो लिखा है ना, ये जी इनफाइनाइट यहाँ लिख देंगे, r को यहाँ लिख देंगे। इतनी बात समझ में आया। अब w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पर कितना आया, 2 में से 1 गया तो -1, यहाँ से -1, इनफाइनाइट और r। ठीक, चलो यहाँ से आया w इक्वल टू, देखो ये माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या बचा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन के। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, जब ये पूरा यहाँ माइनस प्लस हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं, एक का कोई वैल्यू नहीं है, ये ऊपर एक्स पावर माइनस दिख रही है ना, इसको अगर हर में भेज दें तो एक्स पावर क्या बन जाएगी, प्लस में, तो क्या भेज दें 1/x। ये हुआ का इनफाइनाइट और r। अब इसको समझिए, अगर कहीं पर इस तरह दिखे, समाकलन करने के बाद अगर इस तरह है, तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार x की जगह क्या रख देंगे, r रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक की जगह क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। नहीं समझे, ऐसे जैसे यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2, एक बार 1/3 लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1/, इस x की जगह एक बार 3 लिख दिया, एक बार 2 लिख दिया। ठीक, यहाँ भी वैसे करते हैं, w इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिख देंगे, r, और एक बार इसकी जगह लिख देंगे इनफाइनाइट। अब मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। w इक्वल टू, चलो यहाँ देखते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 कोई मतलब रहेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन r, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 में जब हटाएंगे तो 1 अपॉन r ही आएगा। अब इंटू करा देते हैं, w इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और r। अब यहाँ करेंगे क्या, ये जो क्यू नॉट दिख रहा है आपको, ये इधर इसमें दिख रहा है गुणा में, इसको इधर भेज दें, क्या बन जाएगा, भाग में। तो w अपॉन क्यू नॉट, इधर कितना बचा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और r बचा ना। ये क्या होता है, अभी स्टार्टिंग पढ़े थे जस्ट, वैद्युत विभव होता है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, v, क्या लिख देंगे, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और r। और मान लो कि हमको हटाना है, तो यहाँ लिखते हैं माध्यम, मानो माध्यम y या निर्वात होगा, y या निर्वात होगा, तो वहाँ k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, समझ लो, y या निर्वात होगा माध्यम, तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर यहाँ 1 रख देंगे कितना आ जाएगा हमारा,
यह आ जाएगा v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 और r। यही क्या प्राप्त हुआ हमको। या इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये क्या प्राप्त हुआ, वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका लाजवाब होगा, आपको समझ में एक एक टॉपिक आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको समस्या आती है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिए और पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं आपको समझ में अवश्य आएगा। तो अगर आपको इसी तरह वीडियो और भी पाना होगा तो अगर हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, इसी का आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर।